लोग जो टॉपिक देखेंगे वो ऑर्थोपेडिक। तो हम लोग ऑर्थोपेडिक का आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ऑर्थोपेडिक। तो बेसिकली ऑर्थोपेडिक का जो पहला इसमें टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग फ्रैक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोन बेसिकली होता क्या है। बोन तो सिंपल हम लोग देखेंगे बोन क्या होता है। तो बेसिकली बोन क्या होता है, एक लिविंग टिश्यू है। बोन क्या है, कुछ नहीं, बोन क्या होता है, लिविंग टिश्यू होता है। बोन क्या होता है, लिविंग टिश्यू होता है। बोन में जैसे हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होती है, वैसे बोन को भी ब्लड सप्लाई जाती है। इसमें जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, तो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है। न्यूट्रिएंट आर्टरी जो कि बोन को सप्लाई करती है, बोन में ही रहती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू उसमें पास होती है। तो न्यूट्रिएंट आर्टरी, न्यूट्रिएंट फोरामेन मतलब क्या, वहाँ पे थोड़ा छेद होता है। देन ये वाला बात हो गया। देन अभी हम लोग बात करते हैं, जैसे ये हो गया। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग को पता है आम में कौन कौन सी बोन होती है। आम में कौन सी, जैसे ह्यूमरस किस में होता है, आम में। और फोर आर्म में कौन सी बोन होती है, जैसे रेडियस होता है और अल्ना होता है, रेडियस एंड अल्ना होता है। देन ये हो गया। देन इसके बाद अगर बात करूँ तो जैसे अभी अपने को पता है कि यहाँ पे अगर आम में बताऊँ तो यहाँ पे अपना सपोज शोल्डर जॉइंट हो गया, ये ह्यूमरस, और यहाँ पे अपना बन जाता है ये रेडियस और अल्ना, ये रेडियस अल्ना, और ये अपना होता है। तो ये कौन सा होता है, शोल्डर जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट है जो कि कौन बनाता है, स्कैपुला बनाता, स्कैपुला और ह्यूमरस बनाता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है। और ये ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस। और एक तरफ होता है रेडियस, रेडियस मीडियल साइड होता है। तो अंगूठा, जहाँ पे अंगूठा है वो रेडियस है और ये अल्ना है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये जो जॉइंट बना है वो कौन सा जॉइंट बना है, एल्बो जॉइंट, जो कि ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना बना रही हैं। ये वाला जॉइंट जो कि रेडियस अल्ना और एक कार्पल बना रहे हैं, ये कौन सा है, ये कौन सा जॉइंट होता है बेसिकली, ये कौन सा जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट। ये रिस्ट जॉइंट होता है, रिस्ट जॉइंट हो गया, ये रिस्ट जॉइंट। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, और इसमें भी अगर जैसे मैं बता दूं, इसमें भी बता दूँ, रिस्ट जॉइंट में भी थोड़ा सा अगर बता दूं तो देखो, तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले होता है अपना कार्पल बोन, कार्पल बोन होता है। फिर यहाँ होता है मेटाकार्पल और एक फेलेंजेस। तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, बेसिकली रिस्ट जॉइंट, या फिर कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे 3 डिजिट ऐसा होता है, 3 डिजिट। तो ये अंगूठे में तो 2 ही होता है, और यहाँ पे 3, 1 2 और ये 3। तो 1 2 3। तो बेसिकली ये वाला जॉइंट बताओ कौन सा है, ये है, ये वाला जॉइंट मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में बन रहा है। तो ये कौन सा जॉइंट हो गया, मेटाकार्पो फेलेंजेस जॉइंट। पर कौन सा, प्रॉक्सिमल। तो ये प्रॉक्सिमल मेटाकार्पल फेलेंजेस जॉइंट। और ये कौन सा है, डिस्टल मेटाकार्पल फेलेंजेस जॉइंट, DIP इसको बोलते हैं, DIP। और एक होता है कौन सा, और एक होता है मिड मेटाकार्पल फेलेंजेस जॉइंट। तो ये हो गया। तो ये कौन सा हो गया, डिस्टल फेलेंजेस, मीडियल फेलेंजेस, और ये कौन सा हो गया, प्रॉक्सिमल फेलेंजेस। तो ये हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्ट जॉइंट। तो अभी हम लोग देखते हैं फ्रैक्चर। तो बेसिकली फ्रैक्चर अगर मैं फ्रैक्चर ऐसे नहीं लिखूँगा बार बार, फ्रैक्चर का ये साइन होता है। तो दिस इज साइन ऑफ फ्रैक्चर। ये क्या होता है, बेसिकली साइन ऑफ फ्रैक्चर है ये बेसिकली क्या होता है, साइन ऑफ फ्रैक्चर होता है। अब जैसे मैं बोलूँगा ना, ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो गया, तो ह्यूमरस का फ्रैक्चर मैं पूरा नहीं लिखूँगा, ह्यूमरस का फ्रैक्चर ऐसे लिखूँगा। रेडियस का फ्रैक्चर हो गया, तो रेडियस का फ्रैक्चर मैं कैसे लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा। तो ये रेडियस का फ्रैक्चर, ये ह्यूमरस का फ्रैक्चर, दिस इज व्हाट, फ्रैक्चर। ये अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बोन देखते हैं। तो बोन में सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे फाइसिस होते हैं। तो सपोज ये जो इसका डिस्टल एंड है ना, डिस्टल एंड एकदम सबसे एंड बोल सकते हैं, लास्ट का एंड, बोन का जो एंड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एपीफाइसिस। एपीफाइसिस। ये वाला जो यहाँ पे जो एक होता है ग्रोथ प्लेट। ये बेसिकली होता है ग्रोथ प्लेट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ग्रोथ प्लेट होगा, ग्रोथ प्लेट जो कि बोन का ग्रोथ कराता है। और ये भी क्या है, एपीफाइसिस। ये हो गया, एपीफाइसिस हो गया। देन इसके बाद ये बताऊँ, ये हो गया। तो ये ग्रोथ प्लेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फाइसिस। तो और एपी का मतलब होता है एबाव, तो एबाव फाइसिस है, इसीलिए इसको क्या बोलता है, एपीफाइसिस। और यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। और यहाँ पे भी होता है मेटाफाइसिस। और उसके बाद यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है पूरा, ये हो गया अपना डाइफाइसिस। तो होप क्लियर होगा पूरा ये। तो देखो कितना मेटाफाइसिस कितने हो गए, 2 मेटाफाइसिस,
दो ग्रोथ प्लेट मतलब दो फाइसिस हो गए अपने, दो फाइसिस हो गए, दो फाइसिस, एक डाईफाइसिस हो गया और दो एपीफाइसिस हो गया। तो वो कोई समझ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ बोन में कौन कौन सी बोन होती है। जैसे लॉन्ग बोन होती है, जैसे ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। लॉन्ग बोन के बाद शॉर्ट बोन हो गया, जैसे टार्सल हो गया, मेटाटार्सल हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन में जैसे अपना स्कैपुला हो गया, स्कैपुला, वर्टेब्रा हो गया, वर्टेब्रा हो गया, ये हो गया वर्टेब्रा। उसके बाद ये फ्लैट बोन हो गया। इरेगुलर बोन में जैसे अपना वर्टेब्रा हो गया, सॉरी ये स्कैपुला नहीं आएगा, इसमें सिर्फ स्कैपुला हो गया और अपना क्या स्टर्नम हो गया। और इरेगुलर बोन में वर्टेब्रा, ये वर्टेब्रा बेसिकली कैसी भी रहती है, तो एक बार वर्टेब्रा देखने का तो इरेगुलर होता है, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जो बोन होता है ना बेसिकली बोन, तो बोन किससे मिलके बना होता है बेसिकली, एक तो सेल से मिलके बना रहेगा और एक मैट्रिक्स से, सेल एंड मैट्रिक्स से। सेल मतलब इसमें दो सेल होती है, एक होता है ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, बोन को जो तोड़ने वाली सेल है ना उसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोक्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट मतलब जो बोन का फॉर्मेशन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। और मैट्रिक्स में बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सा मतलब सब्सटेंस बनाता है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में कोलिजन आता है, ऑर्गेनिक में कोलिजन, और इनऑर्गेनिक में कैल्शियम एंड फॉस्फेट, दो चीज़ें आती हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली हम लोग बोलते हैं वो फ्रैक्चर देखते हैं हम लोग। फ्रैक्चर अभी हम लोग का सबसे पहला ही टॉपिक क्या है, फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर में सबसे पहले फ्रैक्चर होता क्या है कि डिसकंटिन्यूटी इन बोन। तो बोन में जो होता है डिसकंटिन्यूएशन हो जाना, उसकी कंटिन्यूटी जो है थोड़ी सी ब्रेक हो जाना, तो ब्रेक इन कंटिन्यूटी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। फ्रैक्चर बोलते हैं, ये हो गया। देन अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्ट्रेंथ। सबसे पहले बोन का टाइप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखते हैं। तो बोन फ्रैक्चर का जो बोन टाइप हम लोग देख रहे हैं, बोन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक होता है ओवन बोन और एक होता है लैमेलर। तो ये दो चीज़ें होती हैं। ओवन बोन का मतलब क्या होता है, जो ऐसा सिला हुआ होता है ना, सिला हुआ बोन, तो वो ओवन बोन होता है। और जो ऐसा जिसमें 1 बाई 1 लेयर होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैमेलर बोन। तो स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स इसमें होगा। तो हर बोन बेसिकली लैमेलर ही होती है। पर कोई बोन में अगर फ्रैक्चर आता है, कोई बोन अगर टूटती है, तो सपोज क्या होगा, ये बोन में यहाँ पे फ्रैक्चर आ गया, ये बोन यहाँ से अगर टूट गई तो क्या होगा, धीरे धीरे हीलिंग होती है। तो यहाँ पे परत बन जाती है, थोड़ा सा परत, इसको हम लोग बोलते हैं कैलस बोलते हैं। और बाद में क्या होती है, जालीनुमा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लोग ने यही ओवन बोल दिया। और उसके बाद में क्या होता है, बोन पूरा हील होकर लैमिनर बन जाती है। तो ये हीलिंग के दौरान होता है ओवन बोन। अब लैमिनर ये मैंने बता दिया, अब ये बता दिया। उसके बाद अब हम लोग टॉपिक अपना क्या होता है, फ्रैक्चर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, फ्रैक्चर।